जय हिंद, मैं भानु पांडे। आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका एक बयान शराबबंदी को लेकर दिया था, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बता रहे थे कि शराब पीना गलत नहीं है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि शराब थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिया जाए तो लाभदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है मांझी जी। हम नहीं मानते आपकी बातों को। जहाँ तक परंपरा की आपने बात कही थी, अपने बयानों में चर्चा किए थे, आपने अपनी बयानों में परंपरा को लेकर और शराबबंदी को जोड़ रहे थे, उससे उस परंपरा से भी हम आप सभी को रूबरू भी करा चुके हैं। बगहा में ही आपने दूसरा बयान दिया था शराबबंदी को लेकर, उसे हम सत्य मान सकते हैं, जिसमें आपने कहा था कि नेता से लेकर मंत्री तक, मंत्री से लेकर पदाधिकारी तक 10 बजे रात के बाद बिहार में शराब का सेवन करते हैं। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, तो आपको बता दें कि आपके बेटे भी अभी बिहार के मंत्री हैं, शायद वो भी पीते होंगे। शायद आप इसी बात को बताना चाह रहे हैं, जिसका कि कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे हम मान सकते हैं सत्य। इसका तो सटीक सबूत ये भी होता है कि बिहार विधानसभा से निकले गए शराब की खाली बोतलें और जमुई सर्किट हाउस से निकली शराब की खाली बोतलें, इस बात की सबूत है कि आपने जो बयान दिया है वो सत्य है, उसे सत्य माना जा सकता है। लेकिन मांझी जी, फिर आप चर्चा में हैं, क्योंकि अब की बार आपने शराब से ज़्यादा हानिकारक ब्राह्मण और सत्यनारायण भगवान पूजा को मान रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दूसरा मामला क्या है, दूसरा बयान इनका क्या है, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है और फिर चर्चा में है मांझी जी। पटना में आयोजित भुइयां मिलन समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मांझी जी ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन आजकल गरीब तबके के लोगों में धर्म के प्रति लगाव होता जा रहा है। तो क्या बताएंगे कि पहले धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं था क्या? पहले मांझी जी सत्यनारायण पूजा का नाम भी नहीं जानते थे और आज हर जगह सत्यनारायण पूजा होते देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और आगे जो कहते हैं और जो शब्दों का वो उपयोग करते हैं पंडितों को लेके, वो काफ़ी अमर्यादित शब्द हैं और शब्द हैं जिसे हम सुना भी नहीं सकते। पहले आप इनका पूरा वीडियो देखिए भुइयां मिलन समारोह का और इनके बयानों को सुनिए कि ये क्या बोल रहे हैं। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की परायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लगते दे दीजिए। वीडियो देख आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे संस्कारी लोग बिहार के राजनीति में अपना चर्चा करवाने के लिए, अब इससे ज़्यादा संस्कारी होने से ज़्यादा क्या होगा। जब उनका ये बयान वायरल हुआ और विवाद खड़ा हुआ ब्राह्मणों के लिए किए गए अपशब्द का उपयोग करने के लिए, तो मांझी जी माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों को गाली नहीं दिए हैं। वो अपने सफाई में कहते हैं कि वो अपने ही समुदाय के, अपने ही जाति के लोगों को गाली दिया है। आखिर बताएंगे मांझी जी कि आपने जो गाली दिया है, चाहे वो किसी जाति को या किसी समुदाय को आपने दिया हो, पर वो गाली ही है। आप इस बात को नहीं मानते क्या? गाली गाली होता है। और आपने जो माफ़ी मांगी है, उस माफ़ी में भी आपने गाली का ही उपयोग किया है। तो क्या है आपकी स्थिति और आपकी मानसिकता, वो साफ साफ दिखती है। और बिहार की जो संस्कारी लोग हैं, उनकी भी मानसिकता साफ साफ नज़र आती है। पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी बीर हो, माँ सबरी हो या फिर दीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं बाबू, नगदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसी प्रकार हम हर एक बातों का खंडन करते रहेंगे और हर एक सच्चाई से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद।